Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. So today's topic is difference between maxillary and mandibular canine. सबसे पहले तो इन दोनों के डिफरेंस किस तरह पहचानना है कि भाई ये कौन सा मैक्सिलरी है कि वो मैंडिबुलर है। तो एक बात ये है कि हमेशा याद रखिएगा जो भी मैक्सिलरी कैनाइन होगा हमेशा वो बड़ा होगा। अगर हम मॉडल की बात करें, मॉडल के हिसाब से अगर देखने की बात करें, वाइवा में अक्सर पूछते हैं कि भाई कौन सा मैक्सिलरी कौन सा मैंडिबुलर, तो जो भी बड़ा होगा ना वो हमारे पास मैक्सिलरी होगा, लेकिन जो छोटा होगा वो होगा मैंडिबुलर। वैसे अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें क्राउन के हिसाब से, तो मैक्सिलरी कैनाइन जो होता है उसका क्राउन, उसकी डायमेंशन जो है वो स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू मैंडिबुलर। मतलब कि मैंडिबुलर कैनाइन जो है वो लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू मैक्सिलरी कैनाइन। सो हमारे पास जो मैक्सिलरी कैनाइन है उसके क्राउन की डायमेंशन होती है 10 मिलीमीटर, जबकि मैंडिबुलर कैनाइन की जो डायमेंशन होती है वो होती है 11 मिलीमीटर। फिर हमारे पास मैंडिबुलर कैनाइन बड़ा होता है। फिर टॉक अबाउट रूट, तो रूट लेंथ सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिलरी कैनाइन की, 17 मिलीमीटर की रूट लेंथ होती है मैक्सिलरी कैनाइन की, लेकिन अगर मैंडिबुलर की बात करें तो 16 मिलीमीटर की इसकी रूट लेंथ होती है। ये सब आपने याद रखना है। अब बात करते हैं इनकी शेप की। तो लेबियल एक्सपेक्ट से देखें अगर, तो इसकी शेप होती है ट्रेपीजॉइडल, जैसे कि इंसाइजर्स में होती है ट्रेपीजॉइडल शेप, वैसे इसी तरह भी ट्रेपीजॉइडल शेप लेबियल एस्पेक्ट पर होती है, लिंगुअल एस्पेक्ट पर भी जो है वो ट्रेपीजॉइडल शेप होती है। सो दिस इज द ट्रेपीजॉइडल शेप। दिस शेप इज सेम फॉर द लेबियल साइड और लिंगुअल साइड। सो इफ़ यू गोना टॉक अबाउट इट्स रूट, तो रूट में हमेशा सारी रूट्स के अंदर डिस्टल टेपर होता है एक्सेप्ट फॉर मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, तो उसमें रूट बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग डिस्टल टेपर है। तो डिस्टल टेपर को देखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मीजियल साइड कौन सी है और डिस्टल साइड कौन सी है। सो मीजियल साइड का स्लोप हमेशा जो है वो छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू डिस्टल। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्लोप जा रहा है ये ज़्यादा है, तो ये क्या मतलब है इसका, ये डिस्टल साइड है, और ये जो स्लोप है ये कम है थोड़ा। ये हमारी मीजियल साइड हो गई, ये डिस्टल साइड हो गई, ये मीजियल साइड हो गई, ये डिस्टल साइड हो गई। ये हम बात करें मैंडिबुलर की, और ये है मैक्सिलरी। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये रूट किस तरह जो है वो डिस्टल टेपर हो रही है, डिस्टल साइड पर थोड़ी सी टेपर ऑफ कर रही है। इसी तरह अगर मैंडिबुलर कैनाइन की बात करें तो यहाँ पे भी जो रूट हमारी वो तो बिल्कुल यहाँ पे तो सिर्फ थोड़ी सी एपिक्स की साइड से जो है वो अपाइकल पोर्शन ऑफ द रूट से वो क्या कहते हैं, रूट जो है बिल्कुल डिस्टल साइड पर टेपर है, लेकिन मैंडिबुलर कैनाइन में बिल्कुल पूरी रूट जो है वो हमारे पास डिस्टल टेपर कर रही है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इसमें रूट कोई रूट डिप्रेशन नहीं है, यहाँ पे भी मैंडिबुलर कैनाइन में भी कोई रूट डिप्रेशन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ जो है वो रूट है। और अगर हम कैनाइन उसकी क्राउन की बात करें तो यहाँ पे हमें लोब्स नज़र आएंगे, मतलब कि बल्जिंग्स नज़र आएंगी, और डिप्रेशंस भी नज़र आएंगे, जो डेवलपमेंटल डिप्रेशंस होते हैं क्राउन में वो भी नज़र आएंगे। तो 3 लोब्स होते हैं हमारे पास, एज यू नो, मीजियल, मिडल और डिस्टल साइड पे डिस्टल लोब। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा मैंडिबुलर कैनाइन में। और डेवलपमेंटल 2 डिप्रेशंस होते हैं जो कि इन लोब्स को क्या कहते हैं उसको अलग कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है। आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है दिखाने के लिए कि ये बल्ज है। तो ये हमारे पास पहला लोब यानी कि मिडल हो गई हमारे पास, और ये हमारे पास मैंडिबुलर कैनाइन है, और मैंडिबुलर कैनाइन में ये इसका मिडल लोब है, और ये इसका डिस्टल लोब है, और ये इसका मिडिल लोब और मीजियल लोब है ये। और इसमें जो है वो 2 डिप्रेशंस हैं। I'm gonna mark this। ये जो है वो हमारे पास 2 डिप्रेशंस हैं, और इनके साइड्स में ये जो बल्जिंग है ये हमारे पास इनके लोब्स हैं। बाकी इसकी सर्वाइकल रिज है, और मैक्सिलरी कैनाइन में भी सर्वाइकल रिज मौजूद है। आप लोगों को पता है कि सर्वाइकल रिज जो है वो एलिवेटेड पोर्शन होता है अबव दी सर्वाइकल लाइन, ठीक है। बाकी दोनों के कस्प प्रोमिनेंट होते हैं, लेकिन बड़ा कस्प जो होता है ना वो मैक्सिलरी कैनाइन का होता है एज़ कम्पेयर टू मैंडिबुलर कैनाइन। वो थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन होगा दोनों में ही प्रोमिनेंट कस्प। बाकी सर्वाइकल लाइन दोनों में ही थोड़ा सा कर्व देती है, उसका थोड़ा सा कर्वेचर आपको देगी। सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट इट्स लिंगुअल साइड। Maxillary canine and mandibular canine both have lingual ridge.
ठीक है, दोनों में लिंगुअल रिज होती है, जिसकी वजह से जो इसका फोसा होता है वो डिवाइड हो जाता है दो में, यानी कि मीजियल फोसा एंड डिस्टल फोसा। ठीक है, मीजियल फोसा, डिस्टल फोसा। इसके अलावा इनके पास होता है सिंग्यूलम। तो अगर हम लार्जेस्ट सिंग्यूलम की बात करें तो वो होगा मैक्सिलरी कैनाइन का, और मैंडिबुलर कैनाइन का थोड़ा छोटा होगा सिंग्यूलम, क्योंकि वो तो जो है वो हमारा छोटा है तो इसलिए इसका सिंग्यूलम भी छोटा होगा और प्रोमिनेंट भी होगा। लेकिन मैंने पहली वीडियो में बताया था जैसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो सिंग्यूलम होता है वो इंसाइजर्स का होता है, मैक्सिलरी इंसाइजर का होता है। लेकिन हम लार्जेस्ट सिंग्यूलम की बात करेंगे तो वो मैक्सिलरी कैनाइन का होगा। तो अगर हम इसकी मीजियल या डिस्टल साइड की बात करें तो वहाँ पे जो हमें एक शेप मिलती है वो एस शेप हमें मिलेगी मीजियल डिस्टल साइड पर मैक्सिलरी कैनाइन की। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैंडिबुलर कैनाइन की तो वो हमें सी शेप नज़र आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास मैक्सिलरी कैनाइन है और ये इसकी मीजियल साइड है, तो यहाँ पे हमें एस शेप जो है वो इसका कर्व मिलेगा मार्जिनल रिजेस पर। लेकिन अगर हम बात करें मैंडिबुलर कैनाइन की तो उसकी ये जैसे मीजियल साइड है तो उसके ऊपर सी शेप कर्वेचर मिलेगा। वो क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल रिज होंगी या फोसा होगा, ये सिंग्यूलम की बात करें तो वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, जिसकी वजह से सी शेप कर्वेचर हमें मीजियल डिस्टल साइड पर नज़र आता है कस्प ऑफ दी, जिसकी वजह से हमें सी शेप कर्वेचर नज़र आता है मार्जिनल रिजेस पर और मैंडिबुलर कैनाइन के अंदर। लेकिन अगर मैक्सिलरी की बात करें तो एस शेप कर्वेचर होगा। अगर हम मैक्सिलरी कैनाइन की बात करें तो उसमें जो इसका सिंग्यूलम होगा वो डिस्टल ऑफ सेंटर होगा, यानी कि थोड़ा सा डिस्टली लोकेटेड होगा। लेकिन मैंडिबुलर कैनाइन में ऐसे कोई बात नहीं। ओके, अगर हम इसकी रूट्स की बात करें तो ज़्यादातर मैक्सिलरी कैनाइन के केस में हमारे पास 2 रूट्स होती हैं और इसके 2 ही पल्प कैनाल्स भी होते हैं। लेकिन मैंडिबुलर कैनाइन में सिंगल रूट होगी लेकिन पल्प कैनाल्स 2 होंगे। तो ये वाली बात ज़्यादातर जो है वो BCQs में आती है। कभी कभी वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि इसकी रूट्स कितनी है, तो मैक्सिलरी कैनाइन की मोस्टली पूछते हैं क्योंकि उसमें 2 रूट्स होती हैं मोस्टली। सो ये चीज़ आपने याद रखना है। ओके, इसके अलावा अगर हम डिप्रेशंस की बात करें तो रूट में कोई डिप्रेशन नहीं है, स्मूथ रूट होती है दोनों की, मैंडिबुलर और मैक्सिलरी कैनाइन की लिंगुअल साइड पर। अगर हम रूट डिप्रेशंस की बात करें मीजियल या डिस्टल साइड पर तो हमें डिस्टल साइड पर रूट डिप्रेशन ज़्यादा नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू मीजियल साइड, दोनों में ही मैक्सिलरी और मैंडिबुलर कैनाइन के अंदर। ये बात अक्सर BCQs में आ जाती है। देखिए यहाँ पे ये मीजियल साइड है, वो सॉरी डिस्टल साइड है मैक्सिलरी कैनाइन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट डिप्रेशन कितना ज़्यादा मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी मीजियल साइड है, यहाँ पे रूट डिप्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू डिस्टल साइड। ये देख सकते हैं मैंडिबुलर कैनाइन की डिस्टल साइड और इसमें रूट डिप्रेशन बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है। और ये इसकी मीजियल साइड है, यहाँ पे रूट डिप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है जितना डिस्टल साइड पर है। बाकी इसके अलावा जो इनका सर्वाइकल कर्वेचर होता है ना, वो मैंने बताया जैसे एंटीरियर से पोस्टीरियर जाते वक्त कम होता रहता है, जैसे मैंने और वीडियोज़ में बताया। बाकी अगर हम सर्वाइकल लाइन की बात करें, यानी कि उसका जो कर्वेचर बन रहा होता है, अगर हम उसकी बात करें तो अगर हम एंटीरियर से पोस्टीरियर जाते रहेंगे तो ये सर्वाइकल लाइन का जो कर्वेचर होता है ना, ये कम होता रहता है। इसी वजह से अगर हम इंसाइजर्स को देखें तो उनका सर्वाइकल कर्वेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कैनाइन्स और फिर प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। बाकी अगर हम डिस्टल टेपर की बात करें रूट की तो वो हमें लिंगुअल साइड पर भी नज़र आएगा, दोनों मैक्सिलरी और मैंडिबुलर कैनाइन के अंदर, जैसे कि लेबियल साइड पर नज़र आ रहा था। सो अब बात करते हैं इसके इंसाइजल व्यू की। इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ये अक्सर पूछते हैं BCQs में कि ये किस शेप का होता है। सो इनकी जो शेप होती है ना, वो डायमंड शेप होती है, लाइक दिस। बाकी अब देखें अगर इंसाइजल सरफेस से इसकी, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये देखें यहाँ पे जो फोसा है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। लेकिन अगर हम मैंडिबुलर की बात करेंगे ना तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डीप में नहीं है फोसा, बहुत थोड़ी सी स्मूथ सरफेस भी आ रही है यहाँ पे। और सिंग्यूलम भी इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना यहाँ पे हमें सिंग्यूलम प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। और इसके हमें FDI नंबर पता होने चाहिए, पाल्मर नंबर पता होना चाहिए इनका। तो दोनों के 4 कैनाइन्स होते हैं ना हमारे पास, तो उनमें हमें ये आप लोग देख लीजिएगा बुक में कि कौन सा क्या नंबर है। बाकी रह गए कॉन्टैक्ट एरियाज़। तो कॉन्टैक्ट एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं मैक्सिलरी कैनाइन के अंदर, तो वहाँ पे जो मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया होगा हमारा, मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया जो होगा वो होगा जंक्शन ऑफ इंसाइजल एंड मिडिल 1/3 पर। लेकिन अगर हम डिस्टल की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा क्योंकि जो उसका डिस्टल स्लोप होता है वो बड़ा होता है, इसी वजह से उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया बन रहा होता है वो होता है मिडिल 1/3 पर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मैंडिबुलर कैनाइन में,
तो उसका जो मीजियल साइड का जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो तो होता है इंसाइजल साइड पर, लेकिन अगर हम डिस्टल साइड की बात करें तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह मिलेगा, यानी कि मिडिल 1/3 पर ही मिडिल 1/3 पे हमें इसका जो है वो कॉन्टैक्ट एरिया मिलेगा मैंडिबुलर कैनाइन का। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। होप यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।